भारत विकास परिषद मुख्य शाखा अजमेर स्केट्स कांवड़ यात्रा का आयोजन आज सुबह रीजनल कॉलेज चौपाटी से क्रिश्चियनगंज पुरानी चौपाटी स्थित शिव मंदिर तक किया गया। स्केट्स कांवड़ यात्रा में लगभग 200 बच्चों ने भाग लिया। इसमें 5 साल से लेकर 15 साल तक बच्चे स्केट्स पर कांवड़ लेकर चले। स्केट्स कांवड़ यात्रा में शहर के विभिन्न संगठनों व समाज के लोगों ने भी शिरकत की। कांवड़ यात्रा में शिव भगवान की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। स्केट्स कांवड़ यात्रा में बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी पूरे रास्ते भगवान शिव के भजनों पर नाचते गाते साथ चले। इस कांवड़ यात्रा में संस्कृति, संस्कार व खेल का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। उसी के बाद में ये परंपरा यादगार पल देगा और अगले वर्ष हम इस कांवड़ यात्रा को और भव्य रूप प्रदान करेंगे, जैसा मेरा विश्वास है। और आज की इस कांवड़ यात्रा में शहर के गणमान्य नागरिकों ने, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा अन्य कार्यकर्ताओं ने जो सहयोग दिया, परिषद परिवार सभी का आभार व्यक्त करता है। कितनी कांवड़ यात्रा है? क्या चीज? कितनी कांवड़ यात्रा है? 200 बच्चों ने कांवड़ लेके स्केटिंग पे ये कांवड़ यात्रा की। और ये एक सभी बच्चों के अभिभावकों को भी हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को इस संस्कार के प्रकल्प में भारत विकास परिषद के साथ जोड़ा। मैं पुनः परिषद परिवार की ओर से अजमेर शहर के सभी गणमान्य नागरिकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सुरेश गोयल, संरक्षक, भारत विकास परिषद मुख्य शाखा अजमेर। धन्यवाद। आज भारत विकास परिषद अजमेर शाखा द्वारा भगवान महादेव के निमित्त एक कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। इस कांवड़ यात्रा में एक बहुत विशेष नवाचार कि जो हमारे बच्चे हैं उनके द्वारा स्केटिंग के माध्यम से जो है कांवड़ लेकर के और नांदेश्वर भगवान महादेव के मंदिर पर जाकर के मैं कह सकता हूं कि ये एक नवाचार निश्चित रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है कि कहीं न कहीं भगवान महादेव का जो एक विशेष माह श्रावण मास था और ये भादवा मास, जो 2 माह है, ये भगवान शिव को विशेष प्रिय है। इसके निमित्त इन जिन बच्चों को आज ये कांवड़ यात्रा लेकर के जाएंगे, इनके अंदर कहीं न कहीं जो एक अध्यात्म के प्रति और हमारे सनातन संस्कृति का जो एक प्रतीक है ये कांवड़ यात्रा और जल अभिषेक महादेव का, इसके निमित्त उन बच्चों के अंदर कहीं न कहीं जानकारी होगी, उनको उसका पुण्य फल प्राप्त होगा और साथ ही एक आत्मविश्वास, मैं कह सकता हूँ कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिला है। क्योंकि सामान्यतः छोटे बच्चे कांवड़ लेकर के नहीं जाते, लेकिन स्केटिंग के माध्यम से यदि उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है, वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी करेंगे। उसकी वजह से उनका कहीं न कहीं आत्मविश्वास जो है वो विकसित होगा। मैं निश्चित रूप से इस एक अनूठे नवाचार के लिए भारत विकास परिषद की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने इस प्रयोग से हमारे बच्चों के अंदर संस्कृति, सनातन धर्म के प्रति कहीं कहीं रुचि बनाई है और साथ ही एक प्लेटफॉर्म देकर के उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया। विकास परिषद द्वारा आज जो स्केट की कांवड़ यात्रा निकाली, ये वास्तव में अपने समाज के छोटे बच्चों के अंदर धार्मिक भावना को जागृत करने का एक अनूठा प्रयास है। हम देखते हैं कि प्राय कांवड़ की जो आयोजन होता है वो प्राय बड़ी आयु के युवक या बड़ी आयु के व्यक्ति उसमें करते हैं, लेकिन बालपन से ही बच्चों में धार्मिक संस्कार का प्रादुर्भाव हो, इसके लिए भारत विकास परिषद इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजन कर रहा है, जिसमें 4 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बालक यहाँ पर कांवड़ लेकर और स्केट के द्वारा यह कांवड़ यात्रा करेंगे और शिव को जलाभिषेक करेंगे। इस श्रावण के महीने में शिव का तर्पण करना, शिव यानी विष और अमृत दोनों का धारण करने वाला
शिव यानी यश और अपयश दोनों का धारण करने वाला। इस प्रकार जीवन में संतुलन बनाने का भाव भी इन छोटे बच्चों के अंदर इस स्केट कावड़ यात्रा के माध्यम से भारत विकास परिषद